भाई इन बीजेपी वालों ने सर्कस बना दिया है, कॉमेडी सर्कस हमारे देश को। उस कॉमेडी में बड़े बड़े कांड भी कर रहे हैं लोग। पहले दिन कॉमेडी वाले से मिल रहे हैं, इनके जो 2 MP हैं भाई, इनके नाम भी क्या लूँ यार, मैं पता है आपको, बिहार से फिल्मों में से जो आ गए भी, भोजपुरी फिल्मों से निकल कर आ गए हैं ये। इनके मतलब सिर पैर ही नहीं है कुछ, जो मन में आता कह देते हैं ये लोग। कुछ कुछ थोड़ी बहुत तो तमीज़ हो बात करने की इंसान को। क्या कह रहा है भाई, संसद में समोसे की रेट की बात करते हैं, बाहर आता है तो बंदा के आधे रेट हो गए इन सब चीज़ों के। दूसरा वो उसके भी तो क्या ही कहने, वो तो नोटबंदी से लेकर आज तक फेमस है सारे कांड करने में। तो भाई ये जो लोग हैं जिनको हम मानने लगाकर संसद में भेज देते हैं और इनके बकवास सुनो सड़कों पर ये जो कर रहे हैं, तो इससे देश चलेगा हमारा। मतलब हमारा देश जो कभी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी रखा करता था, जिसको विश्व गुरु सच में कहा जाता था, आजकल वाले नहीं जो अपने आप विश्व गुरु लगा लेते हैं, वो देश आज ऐसे लोगों के हाथों में, ये ऐसे ऐसे नमूने देश को चलाने की बात कर रहे हैं और लोग मान रहे हैं इनकी, भाई ताली बजा रहे हैं इनकी बातों पर। कुछ तो सिर पैर हो बात का। ये मेरे हिसाब से जो ऐसे बयान देते हैं लोग जो हैं, ये संसद के लायक नहीं है। पागल खाने में भेजो भाई इनको, पागल वाले ही काम है इनके, पागल वाले बयान है इनके। और किसी को डाउट हो तो ओपनली कह रहा हूँ मैं, इनके उठाओ जिन्होंने वक्तव्य दिए अपने अपने। अगर वो पागल वाले नहीं हैं तो संसद वाले भी नहीं हैं। सांसद बनाया गया इनको, बैठाया गया गद्दी पर। GST 28% तक पहुंचाने वाला इंसान कौन था? आज उसमें मेरे थोड़ी सी इन्होंने कम कर दी तो उसको लेकर नाच रहे हैं। अरे तब क्यों नहीं नाचे जब वो 28% पर पब्लिक मर रही थी? उनको जिसके बच्चों की स्कूल कॉपीज, पेंसिल, रबड़, कफन, आटा, इन सब पर GST खा रहे थे ये। तब इन हरामखोरों के खिलाफ इनकी आवाज़ नहीं उठी, तब नहीं बोले ये। आज थोड़े से कम क्या हो गए तो सड़कों पर आकर नाच रहे हैं, बता रहे हैं नाच नाच करके भी देखो पैसे कम हो गए हैं, जनता को राहत मिल गई है। जनता को राहत मिल गई है तो जनता को लूटने वाले कौन थे ये कौन बताएगा? पब्लिक को तो बेवकूफ़ समझ रखा है। भारत की पब्लिक को उन्होंने ऐसा समझा हुआ है कि कुछ भी कर दो, कुछ भी एंटसेंट उसके बाद बोल दे, मान लेते हैं। अभी पहलगाम में अटैक हुआ, बेकसूर लोग मारे गए। अब पाकिस्तान से मैच रख लिया इन लोगों ने, पाकिस्तान को मैच हरा दे तो एक बीजेपी का नेता वो बयान देता है कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया। अरे बेशरम इंसान, नालायक। उनके घर वालों से पूछ, जहाँ से शहादतें हुई, जो मरे, जिनके घर में आज वो शख्स नहीं है मौजूद, ये बदला हो गया? अपने पैसे कमाए तुम लोगों ने, इसको तुम बदला कहते हो? दलाली कर दो कहते हैं इसको भाई, दलाली। भारत पाकिस्तान के मैच पर कितना मोटा पैसा होता है, कितना कमाई होती है, कितने महंगे प्रसारण होते हैं, कितने महंगे टिकट होते हैं, ये सब दुनिया जानती है। अपनी कमाई के लिए उन बेचारे जो वहां पर निर्दोष मारे गए, उनकी लाशों का सौदा कर लिया तुम लोगों ने, और बेशर्मी से कह रहे हो कि पहलगाम का बदला ले लिया। पहलगाम के मिले हत्यारे तुम्हें? आज तक मिला कोई एक भी? कुछ अता पता नहीं किसी चीज का। अगर मैं पहले बात पर चल जाऊँ तो सिक्योरिटी वो सब अलग चीज़ हटाओ तो खैर खेल मचा रखा आप लोगों ने। लेकिन भाई ये बताओ कि अगर पाकिस्तान से मैच खेलना पहलगाम जैसे आतंक का बदला हो गया तो फिर तो एक काम करो ना, जो प्रधानमंत्री जी बिन बुलाए बिरयानी खाने वहाँ जाते थे, इनको वहीं बैठा दो, सारा बढ़िया काम रहेगा। दोस्ती नहीं बिछाएगी, अच्छे काम होंगे, बदला ले लेंगे इस तरह से बैठकर आपस में। फिर तो पाकिस्तान के साथ क्यों खेलना? प्रधानमंत्री खेले ना आपस में, अच्छा रहेगा। पूरा ज़्यादा बड़ा बदला लिया जाएगा, उसमें पुलवामा का बदला भी आ जाएगा, सारे बदले आ जाएंगे भाई। बेशर्मी की हद करी हुई है, बिल्कुल हद। ऊपर से बाबा बैठा रखे हैं भाई, वाह कमाल, याद आया मुझे, बाबा बैठा रखे हैं चोर। अपने आप इन्होंने जगत गुरु लिख लिया है। भाई किसने जगत गुरु बनाया तुम्हें भाई? और जगत के गुरु, देश के गुरु लिख लेते, जगत के गुरु हैं ये। अमेरिका के भी ये गुरु, जापान के भी ये, चाइना के भी ये, मतलब चल क्या रहा है भाई? जगत गुरु है। उनके बयान सुनो, पागलों वाले बयान। एक है वो भाई साहब, एक क्या मोस्टली
ये जातिवादी लोग, सारे ही जातिवादी लोग, क्योंकि इनके हिसाब से ब्राह्मण ही सर्वोपरि, ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, जो कुछ है सब कुछ ब्राह्मण है। अबे तुम गुरु हो, तुम संत हो, तो तुम तो जातिवाद से सबसे पहले अलग होने चाहिए थे। तुम्हारे रगों में अभी तक जातिवाद भरा पड़ा है, तो तुम संत तो हो ही नहीं सकते। एक आया नया पाखंडी, वो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। भाई तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कहते बीजेपी पिट्ठुओं को? संविधान के खिलाफ बोलना है तुम्हें, बाबा साहब के खिलाफ बोलना है तुम्हें, आरक्षण के खिलाफ बोलना है तुम्हें, SC ST OBC के खिलाफ बोलना है तुम्हें, तो तुम सीधे सीधे आओ ना कि भाई हम बीजेपी के पिट्ठू हैं। क्यों ये संतरी कपड़े पहनकर अपने आप को जगत गुरु, फलाना गुरु, ढिगड़ा गुरु लेके घूमते हो? कौन सा गुरु तुम में से? देश को धर्म के नाम पर गुमराह करके राजनीति करी जा रही है और करवा रहे हैं आप लोग। भैया आप लोगों को पसंद आ रहे, भीड़ देखो उनके पास, एक वो चोर पर्ची निकालता है उसके पास भीड़ देखो, एक जो गाय के गोबर से बच्चे पैदा कराता है उसके भीड़ देखो। मतलब सभी जितने हैं, जितने ड्रामेबाज, जितने पाखंडी भरे पड़े हैं देश के अंदर, सबके पास अथाह भीड़ है, अथाह पैसा है। उस सरकार का संरक्षण भी है। सिर्फ एक शर्त है कि तुम्हें हिंदू हिंदू गाना है, आरक्षण के खिलाफ बोलना है, हिंदू धर्म की बात करनी है, SC ST के खिलाफ बोलना है, संविधान के खिलाफ बोलना है। ये 4-5 पॉइंट हैं, आप इनको फॉलो करिए, संतरी कपड़े पहनिए, आप आज से बाबा बन जाएंगे, सरकार आपको सपोर्ट करेगी। यही पॉइंट इन्होंने पकड़ा हुआ है रामखोरों ने, और ये कर रहे हैं। एक संत होते हुए किसी भी जाति पर टिप्पणी कैसे करता है? एक संत होते हुए उस वर्ग के खिलाफ कैसे बोलता है जिस पर 3000 साल से भी ज्यादा तक उनको प्रताड़ित किया गया? आज उनको आरक्षण मिलते हुए 70 साल कहते हैं। ना 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 भाई ना, 30-40 साल से आरक्षण मिलना शुरू हुआ, 30-40 साल से। उससे पहले आरक्षण कागजों में था, आज भी कागजों में। अगर मैं आंकड़ों की बात कर लूँ तो आज भी कागजों में सिर्फ, उसमें भी 10% आरक्षण तुम ही लेकर बैठे हो। 10% आरक्षण उनको दिया जा रहा है जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है, जो बहुत बुद्धिमान है, जो ज्ञान में सबसे ऊपर है, वो 10% आरक्षण वो भी ले रहे हैं। लेकिन आरक्षण SC ST का तो सबसे ज्यादा बुरा है भाई। ये आरक्षण वाले हैं, ये जातिवाद वाले हैं, OBC वाले जातिवादी हैं, वो भी आरक्षण वाले हैं। लेकिन जो 10% आरक्षण ले रहे हैं, जो हराम का खा रहे हैं, वो आरक्षण वाले नहीं हैं। इनके खिलाफ कोई बाबा नहीं बोलेगा, कोई सा ये जो संत बने घूम रहे, जगत गुरु बने घूम रहे, ये नहीं बोलेंगे। इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब जब बिहार का इलेक्शन आ रहा है, बिहार का इलेक्शन आने से पहले इन्हें लग रहा है कि वोट का, वो तो इन्होंने काम तो इन्होंने कुछ करा नहीं जिस पर वोट मांग सके। अब ये अपनी बढ़ाई हुई GST, जिसको 28% तक, 5% टैक्स से 28% तक ले गए थे, उसको घटा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा घटा दिया है, उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। भाई बढ़ाई 5 से 28 ले गए, 28 से तुम थोड़ी कम कर दियो, उस पर कहते हो कि हमने जनता को राहत दे दी। 80 करोड़ जनता फ्री के गेहूं पर पल रही है, फ्री के गेहूं पर। तो इस देश के हालात इसी से समझ सकते हो कि कितने अच्छे हैं। और ये ड्रामेबाज जिनको हम अपने नेता मानते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजनीति में अगर कोई बलि चढ़ते तो आपके गरीब के बच्चे चढ़ते। इनके बच्चे आज भी विदेशों में पढ़ रहे हैं। हिंदू के GST VST इनके ड्रामे में मत आना। जो दुर्गति आपकी हो रखी है पिछले टाइम पर बिहार में, रोजगार का क्या हाल है उस पर सोचना। रोजगार की स्थिति कितनी बढ़ी, कितने नए संस्थाएं खुली आपको काम देने के लिए, शिक्षा का क्या हाल है उस पर सोचना। कितने नए इंस्टीट्यूट बने, कितने यूनिवर्सिटीज बनी, कितने स्कूलों को डेवलप करा गया, इन चीज़ों पर सोचना। सुरक्षा पर सोचना कि पुलिस के क्या हालात है, क्या वहाँ बहन बेटे सुरक्षित हैं, क्या वहाँ भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को समय पर सजा मिलती है। इन चीज़ों पर वोट देना। ये आकर चिल्लाएंगे, नाचेंगे गली में आकर के हमने GST कम कर दी, कम कर दी। वोट अपने अधिकारों पर देना, अपनी जरूरतों पर देना। वो जरूरतें जो पूरी करनी चाहिए नेता को, वो करी या नहीं करी। अगर नहीं करी और वो वोट मांगना है तो उसको भगा देना। वोट अपने हिसाब से, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने जरूरतों के लिए देनी है, ना कि इनके बनाए ड्रामे के हिसाब से देनी है। तो सावधान रहना दोस्तों, संभल के रहना और सोच संभल कर वोट करना, क्योंकि देश बहुत खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। जय हिंद।